प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन बाबू को लेकर उड़ीसा में एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि नवीन बाबू के शुभचिंतक इससे परेशान हैं कि पिछले एक साल में अचानक से उनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। उनकी तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। मोदी ने कहा है कि 10 जून के बाद उड़ीसा में जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है। सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। साथियों, उड़ीसा के पास पानी है। आदिवासी क्षेत्रों से होकर पानी बहता है, लेकिन आपको सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बयान पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज उड़ीसा में एक रैली में कहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और इस मामले में वे जांच कराना चाहते हैं। अगर उनको मेरे स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता है तो वो मुझको फोन भी कर सकते थे। उड़ीसा और दिल्ली में भाजपा के कई नेता हैं जो पिछले 10 सालों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उन्हें उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उड़ीसा के लोगों का फायदा होगा। The Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health for the last 10 years.
Let me assure the Prime Minister that I am in perfect health and I have been campaigning in our state for the last month. Instead of concerning himself about such rumors, he should concentrate on the revision of coal royalty for our state and also our demand for special category status, which we have been making for years. This will benefit the people of Odisha with all that funding. Now, if you will excuse me, I have to leave for Nimapada, where I am campaigning. Thank you very much. सर एक बात करें साजिश की बात कि साजिश की जा रही है, आपकी तबीयत खराब है इसलिए साजिश की जा रही है और उसके पीछे कौन है, उसका एक मकसद है, एग्जैक्टली साजिश है या नहीं है और आपकी तबीयत अभी कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं इस गर्मी में इतना कैंपेनिंग करता नहीं. Sir, Prime Minister asked about a committee to be formed. What's your responsibility? If he is to form a committee, I suggest he form a committee to look into the people who are spreading such false rumors about my health. तो ऐसा भी मोदी जी बोलने का मतलब क्या मकसद हो सकता है इस माहौल में, क्योंकि और की लास्ट फेज है इलेक्शन का और बार-बार वो आ रहे हैं और ये बात क्या है? आप सोचिए, इलेक्शन टाइम है और ये कहा है वोट्स मिलने के लिए, और क्या.